दोबारा से हमें बुलाया गया। जो कुछ चीजें थी हमें कहा गया कि फला चीज हम बजट में करेंगे, मगर मैंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहां पे पंडाल में मौजूद मेरे शुरा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स दोबारा से हाथ खड़ा करें। टीचर्स के टीचर ठीक है, आपको वक्त चाहिए, वक्त देंगे। 2 दिन का तो मुझे भी चाहिए था, मैं किसके आगे एहतजाज करूं? हफ्ता इतवार। जिंदाबाद। मगर हमने मुतालबा किया है, जो मेरा दिमाग भी काम करता था कि मेरे सारे टीचर इधर आए हुए हैं। वफाक के टीचर जरा हाथ खड़ा करें। वफाक के इनकी हाय हाय निकल रही है। इस यकम को इनका 25% टैक्स रिबेट काट लिया गया है। इनकी तनख्वाहें कम की हुई है इस महीने। और मेरा केपी के और पंजाब का टीचर इस्लामाबाद धरना दे के जब वापस जाता तो पता चलता कि अगले महीने वो टैक्स रिबेट का ऑर्डर इंटैक्ट होता और आपकी भी 10-10, 15-15 हजार जो है तनख्वाह कम हो जाती। तो सारों ने कहना था वाह बाजवा साहब वाह, इस्लामाबाद आए थे तनख्वाह बढ़ाने के बजाय कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला और फौरी मुतालबा अपने शुरा की भी तादाद को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाएगा। जो 25% टैक्स रिबेट था आपका। जो हमारा दूसरा मुतालबा जो सबसे मेन था, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से जो हम आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ये 3 दिनों से डेडलॉक था। आज मैसेज भी चला कोई 15% के या कुछ। ये कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फाइनेंस से कंसल्ट होगा। कम से कम 30% हर सूरत के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये मिलेगा। ये सुनते जाए, ये हम इनसे रिटर्न ले रहे हैं कि ये जो बजट में इजाफा होना है ये होगा बजट में ही, मगर बजट वाला इजाफा वो अलहदा होगा। ये वाला इजाफा जो है इंशाल्लाह ताला ये अलहदा होगा आपका। इसके बाद आपका हमारा हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हायरिंग। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस एक अलहदा चीज है, हायरिंग अलहदा है। जो एक सिफारिशात थी PWD की और हाउसिंग की, उसकी सिफारिशात के मुताबिक जो है, उन सिफारिशात के मुताबिक हायरिंग में भी इजाफा होगा। और जो हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, पे
एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है 100%, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारे पास हम पैसे देखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पहले हमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा जो 50 पे लड़ाई चल रही है अभी तक। उसके बाद बजट वाला इजाफा मिलेगा। उसके बाद जो है डॉग रिलीफ तो होगा ही होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहा होगा, अगर बचता है तो हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में इजाफा होगा। ये भी बजट में और ये तहरीरी तौर पे होगा। इसके बाद जो रूल 17A के हवाले से था, दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की रेगुलराइजेशन, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि हमारे मुज़ाकिरात वजारत खजाना और SBR से चलते रहे। अभी हमें मैसेज दिया गया है कि क्योंकि वो कोर्ट केस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और स्टैफ के साथ बैठ के इस मामले को देखा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसका हम पीछा भी करेंगे। इन्होंने कमिटमेंट की है हमसे, उसके हवाले से भी। इसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात, इसके ऊपर भी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और हमें बताया गया कि 5 साल की इसके ऊपर मेहनत है। ये सारी चीजें हैं, वन गो में जो है ये नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि हमारे साथ बैठा जाए, जिस तरह 10 दिनों के अंदर जिस तरह 10 दिनों में बैठ के हमने FBR से आगे पीछे फाइनेंशियल इंपैक्ट डाटा निकाला है एक चीज का, हम अपनी सिफारिशात देंगे कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट में सरकारी मुलाजमीन का गला क्यों दबाना है आपने। हम अल्टरनेट वेज देखेंगे कि हम कहां से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो ऑलरेडी है, और हम अपनी सिफारिशात जो है मेन कमेटी को देंगे और ये मामलात भी बजट तक जाएंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पहले ही 2 दफा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीव इनकैशमेंट के हवाले से वादा कर चुकी। उन्होंने कहा कोई तहरीर बताओ, कोई चीज, तो डेफिनेटली वो मीटिंग थी, तस्वीर थी, तस्वीर तो नहीं बोलती है। तो हमने सबूत दिए, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बात करेंगे और जो दीगर इश्यूज हैं उसके ऊपर भी पंजाब के कायदीन पे कमेटी बनेगी। लीव इनकैशमेंट की तो डायरेक्ट बात करेंगे, बाकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी या जो भी कमेटी बनेगी उसके ऊपर मामला डिस्कस किए जाएंगे। जो 100% टैक्सेस के ऊपर इन्होंने तनख्वाहों पे टैक्स लगाए हैं, ये भी एक कमिटमेंट की गई है कि बजट में इसको रिव्यू किया जाएगा। कितना किया जाएगा, डेफिनेटली FBR और वो बैठेंगे तो ये चीजें हैं, बट हमसे एक कमिटमेंट एटलीस्ट इन्होंने ली है कि इसको रिव्यू करेंगे। ये तो वो तमाम मुतालिबात थे हमारे जो अभी के थे। डेली वेजर्स की बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, आवाज आई पीछे से। जिसकी जात का मसला है, कोई TLA मुलाजमीन रंग देखे, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA, सारे के सारे हम लड़ाई लड़ते रहे। यूटिलिटी स्टोर्स की भी पता लगा यूटिलिटी स्टोर्स वाले है ही नहीं। राजा साहब आए थे भाई, मिस्किन साहब। मैंने हाथ नहीं लगाया, मुलाजिम नहीं था यहाँ पे। सही कह रहे। जो 3000 निकाला गया है,
मुझे लीडर नहीं चाहिए कि लीडर तो सिर्फ मौजूद हो और जो वर्कर्स है 10,000 वर्कर का मुतालबा हो वहां पे वर्कर ही मौजूद ना हो। यहाँ पे हमारे इदारों की और स्कूलों की निजकारी के हवाले से, जिसमें हमारी डिस्कोस, हमारे स्कूल, रेलवे और दीगर अलायंस में यूटिलिटी स्टोर भी शामिल है। उसमें पंजाब की बात कमेटी बनेगी, पंजाब में होगी। राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज शरीफ के साथ आपके कायदीन को बैठाती हैं, ये तमाम चीजें उधर जाएंगी। लीव इन कैशमेंट अलहदा, SSEs है, लेडीज हेल्थ वर्कर्स है, SSEs AEOs की, बल्कि मैं तो समझता हूं जो एजुकेटर्स की अदालत से सर्विस रेगुलराइजेशन का मसला था वो भी रखना चाहिए। लेडीज हेल्थ वर्कर्स हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो वो तमाम हमारे पंजाब के साथी, डेफिनेटली कमेटी बनेगी। जिस तरह हमारे डिस्कोस के मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन, पास्को जो हमारे अलायंस में भी शामिल, यूटिलिटी स्टोर्स, पोस्ट ऑफिस, इनके कायदीन बैठेंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और अपना मौकफ रखेंगे। वहां पे पीछे पीछे नहीं फिरना पड़ेगा सेक्रेटरी मिनिस्टर्स को, उनको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला और मौकफ हमारे कायदीन बिल्कुल ठोक के रखेंगे अपने तमाम जस्टिफिकेशंस के साथ। और ये जो कुछ हमने हासिल किया है, ये सारी कमिटमेंट्स ली है, जिन हालात में ली है, जिस तादाद के साथ ली है, कि रेलवे की निजकारी हो या उसके बेनिफिशरीज तो 60,000 मुलाजिम, पोस्ट ऑफिस 40,000 मुलाजिम, मेरा सेक्रेटेरिएट कोई 20,000 मुलाजिम या 15,000, हमारी डिस्को सबकी बात करें तो 1.25 लाख, ISCO की बात करें तो 15,000। इसी तरह तमाम इदारे, PWD के शौकत सुलहरी साहब इधर मौजूद, के मुतालिबों की लिस्ट लंबी, कायदीन की लिस्ट लंबी, मगर जो मेरा वर्कर इधर बैठा रहा है, आपको दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम साथियों को, कि 2 दिनों से आप लोगों ने कुर्बानी दी। गुज़िश्ता रात जो थी और कितने सख्त तरीन खौफ से भरपूर फिजा, कि जहां पे सांस लेना भी डर डर के लिया जाए। मेरे आगे मैं बात करूंगा तो आ जाएगी, रिपीट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं बात करूंगा तो डिक्टेशन नहीं देंगे। बाजवा साहब, पेंशन की बात पे थोड़ी पेंशन मैं दोबारा से बात करता हूं उसके ऊपर, ये बात थोड़ी सी कि जितने भी साथी इधर मौजूद, खिराजा तहसीन के बायस खास तौर पे जो हमारी बहनें इधर मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा से कल रात भी इधर मौजूद रही, पेंशन इस्लाहात के ऊपर शुरू से डेडलॉक था और हमें बताया गया कि IMF की ये शराइत में से एक शर्त है, तो हमने उसके ऊपर यही कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक शर्त है तो उसमें यही है ना कि इतने पैसे बचाए जाएंगे कि उतने ही पैसे
कौन से अल्टरनेटिव जराए से जो हम इकट्ठे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये इसके अंदर जो पेट्रोल है 10 लीटर है, इसको भाई कम करना है 7 लीटर, मगर हमारा 10 के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हम फिर बोलेंगे, अगर 10 लोगों से पैसे इकट्ठे किए तो कहेंगे यार रुपया रुपया यहां से भी ले लें, बजाय इसके कि 10 लोगों से हम सारी कंट्रीब्यूशन करें। तो ये कमेटी बैठ के हम ये तय करेंगे कि सबसे पहले तो हमें अमाउंट बताई जाए ना, और उसके बाद ख्वाह पूरे पाकिस्तान में कोई एडवांस टैक्स लगाना है, कोई पेट्रोल के ऊपर 4 आने 8 आने लगा के आपने वो रिलीफ जो है उतनी अमाउंट इकट्ठी करनी है, या किसी और मद में टैक्स लगा के आपने वो अमाउंट इकट्ठी करनी है। ये हम बैठ के कोई ज़ाब्ता इखलाक कोई अपनी सिफारिशात देंगे उसके ऊपर कि जो एक अमाउंट है वो किस जराए से हम जो है उसके ऊपर लेके आए कि हमारे मुलाजमीन के ऊपर उसका बोझ ना आए। ये बैठ के हमने तय करना है, इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी। फिर इसके साथ दरीना मुतालिबा था हमारे तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, टीएलए मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मुतल्लिक है। उस पे हमने बड़ा क्लियर कट मौकफ अभी मैं लेके आए और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कि हमने राणा साहब को ये कहा कि जो 10-10, 20-20 मिनिस्ट्रियों से बच्चे आपने निकाले हैं, आप कम से कम उनकी बहाली और उसके हवाले से इकदाम करें। और कुछ रेलवे के भी थे जो 200-250 बंदे जो वेकेंट पोस्टों के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो भी डेफिनेटली एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर जो है कंसीडर किया जाएगा। उसको मैं खुद इंशाल्लाह ताला हेड करूंगा। साथियों के लिए पैगाम है, ये वो तमाम चीजें हैं जिसको तहरीर में भी लेके आना है, और उसके लिए टाइम भी डेफिनेटली हमें चाहिए। मगर हमने राणा सनाउल्लाह साहब को कहा है कि आप पंडाल में आए, आप आके ऐलान करें, मीडिया भी इधर मौजूद है। ये जो बातें हैं उसके बाद हम तहरीर का प्रोसेस और बाकी करेंगे। आपकी गारंटी यहीं से हमारे पास आ जाएगी। अब वो फाइनेंस से भी बात करेंगे इन तमाम चीजों की डिस्कशन के ऊपर। और अगर वो इधर आ जाते हैं, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि पहले फाइनेंस से बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं वो, तो फिर मामलात जो है इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो नेक नियति के साथ उन्होंने ये बातें की है, एक कमिटमेंट है, तो वो यहाँ पे आएंगे, मीडिया के सामने बात भी करेंगे, ड्राफ्ट हम बनाएंगे और हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किरदार इस मुज़ाकिराती कमेटी ने किया। मैं कम से कम दिली तौर के ऊपर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझ पे अगर एतमाद करते हैं तो तमाम साथी तालियां बजाकर उस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतने मुस्बत तरीके से अपना काम अदा किया। उसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस का शुक्रिया अदा न करें तो यह भी ज्यादती होगी। कि बिल्कुल जिस तरह से मां
या बाप बच्चों की हिफाजत करते हैं, या एक मुर्गी अपने चूजों को आगोश में लेकर रखती है, उन्होंने बिल्कुल हमारी हिफाजत की। और जिस चीज का मुझे डर था कि कोई शरपसंदी यहां पे ना फैला दे, दफा 144 ये ज़हन में रखें, ये हम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है, ये ज़हन में रखना है। हमने ये साबित कर दिया, फौज के लिए भी निकल के रेड जोन भी हमारा दफा 144 का भी असर हम पे नहीं होता, जितनी आपने कटौतियां लगा दी हमारे ऊपर जो है। उसके बावजूद रेड जोन के अंदर 26 नवंबर के वाकये के बाद मुझे और दीगर कायदीन को ये हौसला किसने दिया? अल्लाह ताला की बदौलत, वालिदैन की दुआएं और आपकी दुआएं थी कि 26 नवंबर के इतने ही अरसे के बाद इतना बड़ा जो वाकया हुआ कि हम पुरज़म मुत्तहिद होकर 2 दिन यहाँ पे बैठे रहे, और अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत मुस्बत तरीके से हमारे मामलात जो है वो हल की तरफ गए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मैसेज जिसका मुझे दुख भी रहेगा और अफसोस भी रहेगा, कि मैं लड़ाई लड़ूं वफाक के 14 लाख मुलाजिम की और तकरीबन 2 लाख महरूम मुलाजिम की। बड़ा सब सुनते जाइएगा, जिस चीज का अफसोस है और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, पंडाल में भी गिन लो, अगर 1000 से ज्यादा बंदे हुए तो मुझे बैठा के मेरे सर पे जूते मार दो। शर्म का मुकाम कि मैं लड़ाई लड़ूं 3-3 हजार नौकरी से बरतरफ मुलाजमों की, 60,000 रेलवे के मुलाजिम की, 15,000 सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम की, 14 लाख वफाक का मुलाजिम, मेरे 15,000 वफाक के टीचर्स, 10 लाख मेरा पंजाब का मुलाजिम, 6 लाख 8 लाख मेरा KPK का मुलाजिम, 6 लाख मेरा बलोचिस्तान का मुलाजिम, 8 या 10 लाख मेरा सिंध का मुलाजिम, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उसके अलावा। ये कम लिया ज्यादा लिया, ये कम लिया या ज्यादा लिया, पंडाल में मौजूद मुलाजमीन के सर के सदके आप सारे पाकिस्तान के मुलाजमों को दिया हमने। मगर मैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस को इस तरह से लीड नहीं कर सकता। न औहदों का शौक है न लीडरी का शौक है। 1000 मुलाजिम की पंडाल में ये मौजूदगी ये साबित करती है कि वफाक के 13,99,000 मुलाजिम का मुझ पे एतमाद नहीं है। बिल्कुल है जी। एक सेकंड, जो 1000 है इसका बिल्कुल है मुझ पे एतमाद, और ये मेरे लिए जान भी देगा और मैं इनके लिए भी जान दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर पंजाब मुझे कोई नुमाइंदा नहीं चाहिए यहाँ पे। हम हुक्म करें, सूबे बंद होंगे, शाराएं बंद होंगी, शहर बंद होंगे। पंजाब के 9 लाख
99,000 मुलाजिम जो इधर मौजूद नहीं है घरों में, उसको मुझ पे एतमाद नहीं है। शर्म की बात है। बलोचिस्तान और इसी तरह तमाम सूबे, तमाम इदारे ये जिम्मेदारियां तमाम कायदीन इधर मौजूद है। वफाक और सूबों के आज ही फैसला करेंगे जिम्मेदारी किसको देनी है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम अपना जान, माल, बच्चों का वक्त सब कुछ कुर्बान करें और सोशल मीडिया और घरों में बैठ के लोग गद्दारी, बकाऊ और कौन कौन से तमगे दे और जब रिलीफ की बारी आई तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए। ऐसा कतल नहीं होगा। जितने लोग इधर मौजूद हैं खिराजत तहसीन के बायस इनफरादी हैसियत में जब जहां जिधर बुलाएंगे आपका भाई उधर आपके लिए आएगा। जब जहां जिधर जिस टाइम बुलाएंगे मैं आपके लिए वहां पे आऊंगा। मगर मुझे मुनाफिकीन और कूफा वालों की लड़ाई नहीं लड़नी, मैं बहुत क्लियर कहता हूं। आप लोगों के बीवी बच्चे नहीं है, आपका घर बार नहीं है। कौन से मेडल मुझे और आपको मिल रहे हैं? कौन से बंगले या गाड़ियां हमें मिल रही है कि हम 20 बंदे रात को इधर दलील हो रहे हो और आप बिस्तरा में अपने बच्चों के साथ वहां पे हो और सुबह उठ के मुतालिबात दोहराए, गद्दारी का सर्टिफिकेट दे, बिस्तर से बैठ के तंजो तनकीद करे। तेरे कितने? मेरे कम 53। ये बेचारा डरते हुए अपने सूबे में नहीं जा रहा था जो 10 फरवरी का फैसला था। खुदा की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, उससे बेहतर फैसला ना कोई हुआ ना किसी का बाप करवा सकता था उन हालात के अंदर। जो दरिया में होता है उसको उसकी गहराई का अंदाजा होता है। बेशक बेशक। कोई समझता है बेहतर तरीके से लीड कर सकता है तो बिल्कुल आए, वो लीड करेगा, मैं बिल्कुल उसके पीछे चलूंगा। बड़ा वाज़ेह है, मगर मेरे जितने मुलाजिम वर्कर आए हैं ये इस मुआहदे तक जो एक एग्रीमेंट है, मैं बिल्कुल इसका पहरा भी दूंगा और इसके ऊपर अमल दरामद भी कराऊंगा और ये बजट से आगे नहीं जा रहा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। आज मुज़ाकरात में यहां तक भी आया कि मुझे अपनी सफाई के लिए यह कहना पड़ा कि यार गिरफ्तार कर ले, मैं खुद पे आग लगा लेता हूं कि कम से कम दुनिया के सामने तो मैं सच्चा हो जाऊं। मैं देखता हूं अगर उनका मूड बनता है तो ठीक है, बसूरत दीगर फिर हम लोग बैठे हुए इधर ही। एक मिनट, नारों का जवाब दे भाई। बात सुनने नारे तकबीर, मुलाजिमीन इत्तेहाद।